यस। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो कल बातचीत चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलो एल्केन के बारे में, अब उसके बाद में आगे की बातचीत अपन शुरू करते हैं। और जिसमें लास्ट अपन ने बात की थी, एक तो की थी अपन ने कि बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिल हैलाइड या बेंजिलिक, जिसमें आपने कहा था कि भाई ये बेंजीन रिंग है कोई, और इसका जो नियरेस्ट कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला होना चाहिए और उससे डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप ऐड हुआ होना चाहिए। ये देखो जैसे ये है, ये मैंने इसका जैसे नाम दे दिया भाई। अभी अपन नोमेनक्लेचर के बारे में आगे बातचीत करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने दे दिया एथिल बेंजीन, ठीक। इसमें ये बताओ कि इसमें से नियरेस्ट कार्बन कौन सा है। भाई इन दोनों में ये नियरेस्ट कार्बन है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक। इट मीन्स क्या हुआ कि बेंजीन रिंग से अटैच जो नियरेस्ट कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला है, उसके साथ में अगर एक वैलेंसी फ्री है और जहां डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको कहा जाएगा बेंजिल हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड। जैसे अपन ने बात कर दी कि ये आपके पास बेंजीन, ये CH2, ये X, बोलो ये बेंजिलिक हैलाइड है कि नहीं है। अब क्वेश्चन आपको मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि क्वेश्चन ये बोर्ड में कई बार आता है कि बेंजिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड का सामान्य सूत्र लिखते हुए ये बताइए कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। तो आपको ये पता करना है, आपको अच्छे से पता है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कौन सा होगा। तो एक छोटी सी बात, मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आपके सामने ये है, ठीक, ये बेंजिलिक, जैसे ये आपके सामने बेंजिलिक हैलाइड, इसको भी आप बेंजिलिक हैलाइड कह सकते हो। ये कार्बन CH3X, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसका जस्ट ये नियरेस्ट कार्बन है, यहाँ हैलोजन ग्रुप ऐड है कि नहीं है, तो ये भी आपके सामने बेंजिलिक हैलाइड कह सकते हो आप। बट इस जो बेंजिलिक हैलाइड है, इस बेंजिलिक हैलाइड में इस कार्बन का देखो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, लेकिन ये कार्बन अदर कितने कार्बन से अटैच है, 1 और कितने से, 2 से। इट मीन्स ये कौन सा हो गया आपके सामने, 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड, ठीक। ये कौन सा, 1 डिग्री। जब कोई आपको हिंट वगैरह नहीं दे रखी हो, इसका मतलब अपन वहाँ बेंजिलिक हैलाइड का अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए बेंजिलिक हैलाइड का संरचना सूत्र लिखते हुए ये बताइए कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से ऐड होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो आपको क्या है, ये आपको जनरल वे में ये लिख लेना है। वैसे आपको अच्छे से याद रहता है। ऐसे ही मैं बातचीत करूं तो आपके सामने ये भी देखो, ये कार्बन CH3 हम हो गए फ्री, और ये क्या हो गया, X, CH3 कार्बन X। ये बताओ ये कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला कार्बन है। ये तो क्या हो गया, 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। अब बच्चा तो पूछता है कि भाई ये देखो सर, ये 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड कैसे हुआ। अरे भाई ये कार्बन है, ये कार्बन अदर कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, अरे है कि नहीं है, 1 2 3, है ना समझ में। तो ये आपके सामने कौन सा हो गया, 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। तो अब ये तो बात थोड़ा जो पिछला लेक्चर था उसको मैंने फटाफट उसको रिवाइज कर दिया। अब अगर अपन लोग नेक्स्ट बातचीत करें तो वो ये है आपके सामने एलिलिक हैलाइड वगैरह, वो आपको मैंने बताया ही था, ठीक। और वाइनिल हैलाइड वगैरह उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे ये वाइनिल हैलाइड, ठीक। जैसे एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिससे क्या है, आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको पहचान करनी है कि कौन सा, किसको अपन वाइनिल हैलाइड कह सकते हैं, किसको एलिलिक हैलाइड कह सकते हैं, किसको बेंजिलिक हैलाइड कह सकते हैं,
ठीक, जैसे आपके सामने ये एक प्रॉपर वे में मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, ये CH3 CH3 ये X, इसी जगह सेकंड यस। जैसे इधर ध्यान दो, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए, ये एक प्रकार से ठीक, जैसे देखना ये बेंजाइलिक हैलाइड है, कैसे है अगर इसके बारे में बातचीत करें तो ज़रा देखें। जैसे ये कार्बन है, ठीक, ये कार्बन बेंजीन का नियरेस्ट है, ये कार्बन अदर कितने कार्बन से अटैच है, 3 से है, तो अपन इसको भी क्या बोल सकते हैं, बेंजीलिक हैलाइड बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन सा बेंजीलिक हैलाइड बोलेंगे, 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक। ऐसे बातचीत करें, यहाँ ये एलाइल क्लोराइड है कि नहीं है, एलाइल क्लोराइड, या इसको एलिलिक क्लोराइड बोल सकते हैं। कैसे, कार्बन द्विआबंधित कार्बन, क्या बोला मैंने, जो भी आपने सुना, कार्बन द्विआबंधित कार्बन, अर्थात sp2 कार्बन जिससे जुड़ा निकटवर्ती sp3 कार्बन जिससे डायरेक्टली हैलोजन समूह उपस्थित रहता है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को एलिलिक हैलाइड के नाम से जाना जाता है ये। तो ये दो तो आपने कर लिए। अब आपको बताना है इसको आप क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, इसको भी क्या कहोगे, ठीक। ये sp2, ये भी sp2, ये निकटवर्ती sp3 है कि नहीं है, डायरेक्टली हैलोजन है, इसका मतलब ये भी एलाइल, ये वाइनाइल, ये विनाइल, ये क्या है पता करना है आपको, ये आपके है जो होमवर्क पता करना है, ये भी आपको पता करना है, ठीक। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है, वो है नॉमेनक्लेचर। ठीक, देखो जैसे जैसे एनसीईआरटी वगैरह में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन लोग लेकर के चल रहे हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे, नॉमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करें तो है एलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर अपन लोग कैसे करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहली बातचीत करूं मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमन नेम वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, यहाँ 12th में भी आपको अभी पहले बताई थे, ठीक है। चलिए करते हैं बातचीत। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, ये हेलो एल्केन का फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, ठीक। बोलो इसका जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम यानी सामान्य नाम, घर पे नाम, ठीक है। जैसे घर में किसी को लाड प्यार में बोलते हैं ना, जैसे आप में से किसी का नाम होगा, ठीक है, चिंटू, मिंटू, जो भी है, और स्कूल में डॉक्यूमेंटली नाम अलग होगा। तो जो डॉक्यूमेंटली नेम है ना वो तो क्या होंगे, आईयूपीएसी नेम। लेकिन आपके सामने जनरल नेम यानी घर पे, भाई आईयूपीएसी नाम तो अलग होगा लेकिन घर पे क्या नाम होता है वो आपका अलग होता है, डॉक्यूमेंटली आपका अलग होता है। ठीक उसी प्रकार
जनरल नेम को तो कंपेयर करें घर के नाम से, ठीक है, बाकी इसका यूपीएससी नेम अभी अपन लोग बातचीत करेंगे। तो जनरल नेम इसका क्या होगा, तो बच्चा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल। आगे क्या क्लोरीन है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, आईयूपीएसी नाम तो सब जानते हैं, काउंटिंग चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से शुरू करो, एक ही बात है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है आप लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, किधर से भी करो, इसको सेकंड नंबर पोजीशन मिलने वाली है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, ऐसे ही बातचीत करें CH3Cl। ये क्या है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चा कि 11th क्या अपन ने थोड़ी यहाँ पर भी बात की थी कि कार्बन की नेचर के आधार पर हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बोलो सबसे पहले ये आपके सामने क्या है, टर्सरी कैसे हुआ एल्केन, ये जो हेलोजन ग्रुप से जो ये डायरेक्टली कार्बन अटैच है, ये इधर कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3। इसका मतलब ये कार्बन अदर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी। अब क्या करना है आप, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 वाले को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो जनरल नेम में अपन इसको क्या कहेंगे, टर्सरी। इसको भूल जाओ, तो जनरल नेम में अपन सीधा जितने कार्बन दिख रहे हैं ना उतना अपने को जनरल नेम में लिख देना है। तो इसको क्या कह देंगे, टर्सरी ब्यूटेन। तो कहने से रहे, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मुक्त है, फ्री है, तो इसको क्या कह देंगे, टर्सरी ब्यूटिल। क्या कह देंगे, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या कह देंगे, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। देन आईयूपीएसी नेम, यस, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड से करो राइट हैंड से करो, पोजीशन क्या है, सेम ऑक्यूपाइड हो रही है आप। तो 1 2 3, तो क्या नाम हो गया आईयूपीएसी, 2 क्लोरो। आईयूपीएसी नाम ड्रॉ करते दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अल्फाबेटिकल के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 2 3, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 2 3 क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक, ऐसे ही अपने को आगे बातचीत करनी है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जैसे मैंने, ठीक, CH3 CH2 Cl, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है कि CH3 CH2 Cl, ये आपको पहले पता करना है कि ये है, इसका जनरल नेम क्या होगा। पता है आपको, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, नियो। अरे CH3, मैंने आपको कहा था कि आपके सामने जो सेकंड नंबर कार्बन है उससे अगर 2 मिथाइल ग्रुप निकलते हैं तो आपको इसको क्या करना है, नियो। ठीक, तो ये आपके सामने नियो हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, तो क्या नाम हो गया, नियोपेंटाइल। ठीक, तो इसका जनरल नेम क्या हो गया, देखो, तो जनरल नेम अगर अपन लोग बातचीत करेंगे तो क्या होगा बच्चा, ये तो हो गया नियोपेंटाइल, और आगे क्लोरीन है, तो अपन क्या कह देंगे, बोलो, नियोपेंटाइल क्लोराइड। गॉट इट, क्लियर हो गया। आप चाहो तो यहाँ आइपन लिख भी दो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम के बारे में बातचीत करें तो क्या होगा आईयूपीएसी नाम, ठीक। तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बोलो। जैसे ये आपके सामने क्या होगी, ये आपके सामने लंबी चेन होगी, ठीक। अब आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा, 2 2 डाई क्लोरो, सॉरी 2 2, एक मिनट सॉरी, आईयूपीएसी नाम 1 2 3, यह नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2, ठीक, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, आगे ना बस देखो, काउंट अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे,
1 2 3, क्लोरो पहले आएगा, ठीक है, क्लोरो में C पहले आता है, और यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल में M और C में कौन पहले आएगा? C। तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो 2, ये देखो 2 पर आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप, दोनों ही मिथाइल ग्रुप, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों देखो 2 पर आ रहा है, तो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, इसके बाद में अपन लोग बातचीत करें, जैसे आपको मैंने ये एक एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल दे दिया, ठीक, CH2Cl, ठीक, ये एग्जांपल दिया है, आप अच्छे से जानते हो। इस एग्जांपल में इसका जैसे जनरल नेम लिखना है, तो जनरल नेम में क्या लिख सकता हूं? अब बच्चे के दिमाग में आता, अभी तो बताया सर आपने, इसको आप सर लिख सकते हो बेंजील क्लोराइड, अच्छे से पता है आपको, मैंने पहले बता रखा है आपको, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजील क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम के बारे में बातचीत करें बच्चा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, वो यह है कि बेंजीन रिंग से जुड़ी जो आउटर सेल चेन है, जो बाहर वाली चेन है, बेंजीन रिंग से जुड़ी बाहर वाली चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ साथ में सब्स्टिट्यूट ग्रुप अगर ऐड है, तो बाहर वाली जो चेन है वो एज ए बी है पेरेंट्स चेन, और जो आपके सामने बेंजीन रिंग है वो आपके सामने एज ए सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करेगी। इट मीन्स बेंजीन का आप लोग प्रीफिक्स यूज करोगे और वो होता है फिनाइल। ठीक, इट मीन्स क्या हो गया, इसको आप लोग क्या कहोगे? तो इसका जैसे अपन आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो ये आपके सामने, ये तो क्या है, पेरेंट्स चेन होगी, मेन चेन की तरह बिहेव करेगी। यस, तो ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ी ये जो बाहर वाली चेन है, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है। इट मीन्स जो एज ए, ये जो चेन है एज ए बी है पेरेंट चेन, और ये एज ए बी है सब्स्टिट्यूट ग्रुप। इट मीन्स यहाँ अपन क्या लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो बोलो ये भी आपके सामने सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। इट मीन्स ये तो क्या हो गया कि यहाँ इसका क्या लिखेंगे, क्लोरो, इसका क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो सी और पी में पहले कौन आएगा, सी, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चा, क्लोरो फिनाइल, और वेरी इंपॉर्टेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1। इट मीन्स ये आपके सामने क्या हो गया, मेथेन। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर अपन लोग बातचीत करें, तो आपके सामने ये जैसे मैंने दे दिया आपको कि भाई दे दिया, बस क्लियर। अब इसका आपको आईयूपीएसी नेम वगैरह लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? वही तरीका, भले ही मैंने क्या कहा, भले कितने ही आपके सामने मतलब बेंजीन रिंग वगैरह ऐड होती हो, लेकिन अगर देखो ये बाहर वाला कार्बन है कि नहीं है, इसके साथ में सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, बोलो। इट मीन्स ये क्या है, पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह। नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे, क्लोरो ट्राई फिनाइल मेथेन, यानी क्लोरो ट्राइफेनिल मेथेन। ठीक, क्लोरो ट्राइफेनिल मेथेन, इस चीज़ का आपको, आप यहाँ पर चाहो तो 1 1 1 भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर बातचीत करें, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो क्या लिखोगे इसका आईयूपीएसी नेम, बोलो। सबसे पहले जनरल नेम इसका क्या होगा, पता है ना, मैंने आपको कहा था कि कार्बन द्विआबंधित कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक, sp2 संकरित कार्बन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका भी sp2। इससे जो डायरेक्टली अगर हैलोजन ग्रुप ऐड है, तो वो आपके सामने कौन सा हो जाएगा, वाइनिल। इट मीन्स ये इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा, बताओ जरा, वाइनिल क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा, बोलो, वाइनिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? अब मैं काउंटिंग इधर से शुरू करूंगा या इधर से करूंगा, रीजन क्योंकि इधर डबल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल रहे हैं और सब्स्टिट्यूट ग्रुप को भी क्या मिल रहे हैं, मिनिमम नंबर मिल रहे हैं। ठीक, तो ये आपके सामने कितना हो गया, 1 और ये 2, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो
और क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक, ऐसे ही अब आपको पता है, अच्छे से चल गया होगा कि जैसे ये मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका जैसे जनरल नेम है, वो जनरल नेम तो आप लिख लोगे, क्या होगा इसका जनरल नेम बताओ जरा। आप कह दोगे सर इसका जनरल नेम तो होगा एलिल क्लोराइड। अभी आपने बताया ही था कि एलिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ एलोजन जुड़ा हुआ है और एलोजन में क्लोरीन, तो एलिल क्लोराइड कह दिया। अरे भाई वो तो ठीक है तूने कह दिया, लेकिन यहाँ अगर इसका अपन लोग क्या करें, आईयूपीएसी नेम करें, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। यहाँ सबसे पहले इसको लंबी चेन को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद में क्या किया, यहाँ पर काउंटिंग शुरू इधर से करूंगा या इधर से, मैं काउंटिंग किधर से शुरू करूंगा, इधर से। क्यों, क्योंकि इधर तो क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इट मीन्स आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, वो अपन किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। इट मीन्स 1 2 3, और यानी इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, वो आईयूपीएसी नेम होगा आपके सामने 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जिसके आपको आईयूपीएसी नेम वगैरह करने हैं। ठीक है, एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अच्छे से आप लोग करें। ठीक, तो मैंने ये जनरल थोड़े से हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। अब मैं आपको देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। पूछे ज़रूर, नहीं तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे देख रहे हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ट्राई लेते हैं ऑनलाइन। अरे देख, कुछ नहीं है, ठीक है ना, आप तो बस पढ़ते जाओ। यस, नेक्स्ट अगर बातचीत करें तो वो ये है, थोड़े दे देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या है, सबसे पहला जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, केवल आईयूपीएसी नेम लिखना, ठीक है ना। इसमें क्या कंपटीशन लेवल के भी आईयूपीएसी नेम मैं थोड़े दूंगा आपको। ये 5 स्टार पॉइंट काफ़ी अच्छा आईयूपीएसी नेम है। ठीक, ये आईयूपीएसी नाम है, ये आप लोग करें। चलिए, तो ये तो आज थोड़ी सी बात हुई अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में।